अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड हेलो एवरीवन। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है कड़वई स्पीक्स में। एक गांव की कहानी सिर्फ उसके आज से नहीं लिखी जाती, बल्कि उस गांव की असली कहानी लिखी जाती है वहां के लोगों से, जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी अपने गांव वालों का साथ और उनके लिए काम करना नहीं छोड़ा। कड़वई का सफर भी कुछ ऐसा ही रहा है। जब रिसोर्सेज लिमिटेड थे, रास्ते मुश्किल थे, फिर भी एक सोच हमेशा जिंदा थी कि किसी भी बच्चे की पढ़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए। इसी सोच पर एक मजबूत बुनियाद रखी गई और इसी बुनियाद पर कई पीढ़ियां आगे बढ़ी। स्कूल से हॉस्टल तक, प्राइमरी से कॉलेज तक का ये सफर आसान नहीं था, पर इस ऑर्गेनाइजेशन के इरादे मजबूत थे। किसी भी लेगेसी को आगे चलने के लिए सिर्फ यादें काफी नहीं होती, बल्कि चाहिए होती है एक नई सोच। पिछले कुछ सालों में जब जिम्मेदारी एक नई सोच के हाथों में आई, तब एजुकेशन को देखने का नजरिया बदला। आज जब हम एजुकेशन के बारे में सोचते हैं तो बात सिर्फ क्लासरूम या सिलेबस की नहीं होती, बल्कि बात होती है सोच की, प्रायोरिटीज की और फ्यूचर की। कड़वई में भी पिछले कुछ सालों में एजुकेशन को देखने का नजरिया बदला है। नए तरीके, नई प्रायोरिटीज और एक क्लियर कट विजन, जहां एजुकेशन सिर्फ सिलेबस नहीं बल्कि आने वाले एक बेहतर कल की तैयारी को समझा जाता है। ये बदलाव पिछले कुछ सालों में धीरे धीरे ही सही, लेकिन गहरा और वाज़ेह तरह से नजर आने वाला था। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक लेगेसी है और एक सोच है। जब विजन क्लियर होता है तब रास्ते अपने आप साफ नजर आने लगते हैं, और जब रास्ता साफ नजर आने लगे तो फैसले सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि एक बेहतर कल के लिए भी लिए जाते हैं। अगला एपिसोड एजुकेशन के उस सफर पर होगा जो हमारे बच्चों के फ्यूचर को शेप कर रहा है। जी हाँ, हम बात करेंगे एजुकेशन सोसाइटी कड़वई यानी कि ईएसके के सफर पर, उनके चैलेंजेस, उनके विजन और आने वाले बदलाव पर। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ कड़वई स्पीक्स, क्योंकि गांव छोटा हो सकता है पर उसकी सोच और आवाज नहीं। कड़वई फिर से बोलेगा। स्टे ट्यून्ड।